हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्या है? क्लास 10th का यूपी बोर्ड के पेपर को ध्यान में रख करके ये सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप इस वीडियो को एक बार पढ़ लीजिए, 100% है कि आपको ये पेपर में आएंगे। ये वीडियो आप एक बार देखिए। सोशल साइंस का लेसन वाइज लेसन आपको चैप्टर में, इस वीडियो में चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला विकल्प स्टार्ट करते हैं। पहला विकल्प क्या है? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? चलिए, क्या है? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई इसको देखते हैं आपके। तो किस वर्ष हुई थी? 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो इसको देखते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। नेक्स्ट आपका है क्या? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला विकल्प जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड। तो इसमें किससे था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसको देखते हैं। तो किससे था? फ्रांस से। किस देश से था? फ्रांस से। ये आपको 3 विकल्प थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का, जो कि क्लास आपका 10th यूपी बोर्ड 2024 के पेपर में आने की 100% संभावना है। आपको मैंने क्या बताया? लेसन वाइज आपको एक एक वीडियो में एक लेसन, विकल्प और क्या जो विकल्प रहते हैं और लॉन्ग आंसर दोनों इस एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे कि आपको हर एक वीडियो आप देख लीजिए। चैप्टर वाइज मैं इस एक वीडियो में करवा दूंगा। ज़्यादा नहीं रहेगा, बस 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 से 3-4 विकल्प रहेंगे। यही आप पढ़ के आप बोर्ड का पेपर जाइए दीजिए। 100% है आपको ये पेपर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं। क्या है दूसरा? चलिए चलते हैं। विकल्प आपका हो गया। अगला नेक्स्ट क्या है? विकल्प आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपका? इसी में जो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय पूछते हैं शॉर्ट में, इसमें हमने आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है, थोड़ा सा आप पढ़े हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? बना करके उसको लिख भी सकते हैं। कंप्लीट आपका यही होता। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है? 1848। क्या बोला है? 1848 की उत्तरवादी क्रांति का परिणाम हुआ। ये क्वेश्चन आपका है। 1848 की उत्तरवादी की क्रांति का परिणाम हुआ। चलिए क्या हुआ था? क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं। उत्तर इसका, रूढ़वादी शक्ति 1848 में उत्तरवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वह पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। अतः 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप का निरंकुश राज्यों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया। क्या किया? उन परिवर्तनों का प्रारंभ किया। कहने का मतलब है कि 1848 की जो उत्तरदायी क्रांति हुई थी, उसका परिणाम मतलब देश पर या क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि क्या है प्रभाव पड़ा, कि जो रूढ़वादी व्यक्ति थे वह और रूढ़वादी का मतलब यह होती है, रूढ़वादी धारा, कि सिर्फ जैसे लड़के कोई काम है
सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, ये आपकी क्या थी, रूढ़िबद्ध धाराएं थी। तो इसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन में यही समझाया गया है कि जो 1848 की उत्तरदायी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब लोगों पर। तो ये इसका मतलब यही है क्वेश्चन का कि रूढ़वादी जो शक्ति 1848 में जो उत्तरदायी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु पुरानी जो व्यवस्था थी वो क्या बहाल नहीं कर पाई। अतः 1848 में बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राज्यों ने उन परिवर्तनों को क्या किया, प्रारंभ किया। तो हमने आपसे बताया कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बना के सकते हैं कि जो 1848 की क्रांति हुई थी उसमें रूढ़िबद्ध धाराएं थी, लेकिन क्या उसके लिए कुछ आंदोलन चले कि ऐसा आप मत कहिए कि लड़के कर सकते लड़कियां नहीं कर सकती है, ये रूढ़िबद्ध धाराएं थी। इसको उन्होंने क्या किया, समाप्त करने के लिए काफ़ी कुछ उत्तरदायित्व आंदोलन भी, दबाव का क्या आंदोलन भी कराए। इससे क्या हुई, रूढ़िबद्ध धाराओं को नष्ट मतलब ख़त्म करने के लिए उनका क्या हुआ, 1848 की उत्तरदायी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे 1789 में जो क्रांति हुई थी, 1789 में जो क्रांति हुई थी उस पे फ्रांस और यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। किसकी क्रांति, किसकी क्रांति, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। स्टार्ट करते हैं आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, 1789 की क्रांति पर फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। पहला क्या है, फ्रांस पर प्रभाव। चलिए फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में देखते हैं, फिर यूरोप के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ फ्रांस के जो प्रभाव पड़ा था फ्रांस पे उसके बारे में लिखे हैं। चलिए फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था उसको देखते हैं। ली वंश के शासन का अंत हुआ। ली वंश मतलब होता है, सॉरी यहाँ ली वंश नहीं रहेगा, लुई वंश रहेगा। क्या वंश रहेगा, लुई वंश। क्या रहेगा, एक सेकंड, क्या रहेगा, लुई वंश, ली वंश नहीं रहेगा, लुई वंश रहेगा। लुई वंश के शासन का क्या हुआ, अंत हुआ। कहने का मतलब हो गया कि जब 1789 की क्रांति हुई थी तो फ्रांस व यूरोप पर प्रभाव पड़ा था, इसमें लुई वंश के शासन का अंत हुआ था। दूसरा, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, मतलब सरकारों द्वारा जैसे लोक कल्याणकारी की शुरुआत की गई, जैसे मान लीजिए सड़कें हो गई या पुलें हो गए या नहरें हो गई या अस्पताल हो गए, उनका क्या किया गया, आदि का निर्माण किया गया। मतलब क्या, 1789 की जो क्रांति हुई फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था कि जैसे सरकारों द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे मान लीजिए सड़क का निर्माण किया गया, पुलों का निर्माण किया गया, अस्पतालों का निर्माण किया गया, बांधों का निर्माण किया गया। इस किस काल में हुआ था, सॉरी किस क्रांति में हुआ था, 1789 की क्रांति पर। अगला क्या है, शासन और पादरी वर्ग के, जैसे कहने का मतलब क्या है इसका, इसके बारे में देखते हैं। शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत किया गया। जैसे विशेष अधिकार मान लीजिए जैसे कानून के समक्ष सबको क्या बराबर माना गया। जैसे क्या इसका यही मतलब है कि शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को अंत किया गया। मतलब क्या, कानून सबके लिए क्या हो, अच्छी व्यवस्था, मतलब कानून सबके लिए है, एक के लिए कानून नहीं है। इसीलिए इसमें क्या किया गया, ये अधिकार का अंत किया गया। कि मतलब पहले क्या था, जब 1789 की क्रांति के पहले क्या था कि कानून सिर्फ क्या था, एक के लिए या किसी बड़े लोगों के लिए था, लेकिन कानून ऐसा चीज़ है कि सबके लिए लागू किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है तो उस पर कानून लगाया जाए, तो कानून लगाते हैं तो उनको भी परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए है। आप सब पे क्या, सब चीज़ के लिए आपके लिए कानून, कहने का मतलब यह है कि आप कानून को सब पे लागू किया जाए, एक पे नहीं। दूसरी चीज़ क्या थी, इसी में हमने आपसे बताया यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, अब इसको देखते हैं यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा था।
इसमें लिखे नहीं बट आपको समझा दे रहे हैं। यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, जैसे लोकतांत्रिक हो गया, सिद्धांत को विश्व आधार मिला था। दूसरी बात, यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली थी और राष्ट्र जो राज्यों को क्या किया, उदय होने लगा था। कहने का मतलब होता है कि जो यूरोप पर प्रभाव पड़ा था, इसमें क्या प्रभाव पड़ा था कि लोकतांत्रिक सिद्धांत को विश्व आधार मिला और जिससे क्या, सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। यूरोप पर प्रभाव यही पड़ा था, जो काम हो वह सरकार और मतलब सरकार का जो भी कोई भी काम हो वह जनता के हित के लिए हो। ये यूरोप पर क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। इस वीडियो में मैंने 2 वीडियो आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। एक वीडियो में हमने आपसे कहा एक लेसन में आपको बहुविकल्पीय और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों एक वीडियो में कंप्लीट करा दें। पेपर में इससे बाहर आपको एक एक चैप्टर वाइज एक एक वीडियो डालेंगे, उससे बाहर पेपर में आपके नहीं आएगा सोशल साइंस में, ये मेरी गारंटी है। आप देखिए इसको एक बार, वीडियो को पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, उसका सलूशन निकाला जाएगा, आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है, चलिए चलते हैं, आपको एक बार दोबारा देख लीजिए क्या था। मैंने 3 विकल्प बताया हूँ, वीडियो में 3 विकल्प था जो कि पेपर में आता भी है। नेक्स्ट आपको हमने 2 क्वेश्चन बताया। हमने इस वीडियो में मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको एक वीडियो में एक लेसन सोशल साइंस का जो यूपी बोर्ड में 100% आएगा, ये यानी 100% एक वीडियो में एक एक लेसन से मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठा करके और 2-3 से विकल्प उठा करके बता दे रहे हैं। पूरी कंप्लीट शुरू से जितने वीडियो एक एक लेसन डालेंगे उस सब पढ़ लीजिए। पेपर में आप जो आता है और या जो नहीं आता उसको भी आप बना करके लिखिए। जो आपको अगर पेपर में आता है, जैसे आपको पेपर में अगर आ रहा है कुछ पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपको पेपर में कुछ आ रहे हैं, कुछ अपने मन से बना के लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। बस आप क्या करिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, लिखिए सब क्वेश्चन सब लिखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।